पैदा हो वो बच्चे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो रात के 12 बजे पैदा हो, गांव में एक लोकोक्ति है कि जो रात में पैदा होता है वो चोर होता है। भगवान कृष्ण तुम 12 बजे पैदा हुए थे, चोर थे, काना माखन चोर बने। लेकिन सौभाग्य का बात है कि मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। 12 बजे पैदा होने के बाद भी मैंने कभी चोरी नहीं की। और जब मैं रात के ठीक 12 बजे पैदा हुआ तो मेरे पिताजी खुशी से फूले नहीं समाये, सीधे जोशी के पास आए और जोशी से बोले, हे जोशी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, तो उसका भविष्य जता, उसकी कुंडली बता। तो जोशी ने पूछा, जोशी ने कहा, हे मान्यवर 11 रुपए, तब 11 रुपए चलते थे, हे मान्यवर 11 रुपए लाओ और उसके जन्म का ठीक 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 मैं समझ गया था तुम काट रहे हो। वो एक बार मैं एक अपने बहन जी, मैं अपने एक मित्र के पास गया तो मैंने उससे, उनका बच्चा पढ़ता था 5-6 में, बोले कि बच्चे को कुछ पूछ लो। मैंने कहा क्या पूछ लो, कोई सामान्य ज्ञान की बात पूछ लो। मैंने कहा बेटा अच्छा यहाँ आओ, ये बताओ बिजली कहाँ से आती है। मैंने पूछ लिया, हमने ये बताओ बिजली कहाँ से आती है। लड़का बोला बिजली, बिजली अंकल जी मामा के घर से आती है। मैंने कहा तुझे कैसे पता मामा के घर से आती है? कि जब बिजली चली जाती है तो पापा कहते हैं साले ने फिर काट दी। तो जब पापा साला कहते हैं तो मेरा तो मामा ही हुआ। तो जब आते हैं इन बच्चों के मुंह से छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वो हमारा मित्र, मैं अक्सर उसके घर आया जाया करता हूँ। तो जब मैं जब पहली बार उसके घर गया था तो उसके बेटे ने हमें बड़ा सम्मान दिया, बोले आओ ताऊ जी बैठो। मैंने कहा वाह बेटा तो बहुत संस्कारी है, मुझसे ताऊ कह रहा है। दूसरे दिन मेरा मोबाइल रह गया वहाँ, मैं दूसरे दिन मोबाइल लेने चला गया तो बेटा तुरंत बोला चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा अरे कल ये ताऊ कह रहा था, आज चाचा पे आ गया। संबंध बड़ा जल्दी नीचे जा रहे हैं। तीसरे दिन में यह जानने के लिए चला गया कि देखिए बेटा कितना संस्कारी है और संबंध कहाँ तक गिरते हैं। मैं जैसे ही गया तो बेटा बोला वो मामा जी आओ बैठो। अच्छा मुझसे रहा नहीं गया बहन जी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ संस्कार ऐसे खराब होते हैं, संबंध इस तरह गिरते ही नीचे। मैं परसों आया था तो तुमने कहा था ताऊ जी आओ, कितने सम्मान से कहा था। दूसरे दिन तुमने कहा चाचा जी आओ, और आज तो तुम बिल्कुल ही नीचे उतर गए, बोले मामा जी आओ। बोले कि इसमें मेरा क्या दोष है? जब आप पहले दिन आए थे तो पिताजी ने कहा था देखो बड़े भाई साहब आ रहे हैं प्रणाम करो, तो हम समझ गए ये ताऊ हैं, तो हमने कहा था कि ताऊ जी नमस्ते। और जब आप दूसरे दिन आ रहे थे तब उन्होंने कहा देखो आज विनोद फिर आ गया। तो हमने कहा कि जब ये नाम ले रहे हैं तो आप छोटे ही होंगे, तो हमने कहा चाचा जी नमस्ते। और जब आप आज आ रहे थे तो पापा बोले आज साला फिर आ गया, तो हमने कहा आप तो मामा ही हो गए। तो संबंध तो गिरते हैं, संबंधों में धीरे धीरे कमी। बहन ने बहुत अच्छा, देखिए महफिल में बोलने की कला होती है, आप बोल पाओ या मत बोल पाओ लेकिन हिम्मत रखिए, एक बोलने का साथ रखिए। अगर आप धीरे धीरे आज बोलना शुरू करेंगे, आप अगर तोतलाएंगे आज तो कल आप बहुत बढ़िया प्रवचन देंगे। मैं इस बेटी को साधुवाद देता हूँ जिसने यहाँ आके एक भजन पढ़ने की कोशिश की। अगर आप बैठे रहेंगे, देखिए आप किसी भी मंजिल पर चलेंगे नहीं तब तक मंजिल आपको मिलेगी नहीं। आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना है। घर से निकलिए और एक चना, लोग कहते हैं कि वो कहावत खत्म हो गई कि एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मैं कहता हूँ एक ही तीर लक्ष्य को भेदता है, एक तीर, सारे तीर लक्ष्य को नहीं भेदते, एक तीर लक्ष्य को भेदता है। और आप अगर यह सोच लें कि हम सब कुछ कर सकते हैं तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं दुनिया का, ऐसा कोई काम नहीं जिससे नहीं कर सकते। तो मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ, बात वहां थी। तो जैसे ही मैं गया मेरे पिताश्री जोशी के पास पहुंचे, जोशी ने कहा 11 रुपए लाओ, इसके जन्म का ठीक ठीक समय बताओ। तो मेरे पिताश्री ने कहा काली अंधेरी भयानक बरसात की रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। तो जोशी ने अपना सिर पकड़ लिया, बोला चौधरी साहब बहुत बुरा हाल है, यह तो महाविनाश काल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं,
घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। 12 बजे है ना, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। यह लड़का विनाशकारी है, जहां जाएगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा वहां महाविनाश हो जाएगा। चौधरी साहब बुरा मत मानना, यह मैं नहीं, ये जन्म पत्री बता रही है। इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे, वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए। फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। जैसे ही मेरे पिता ने जेल का नाम सुना, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। घर आके उन्होंने मेरी कुंडली मेरी माँ को बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहाशा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। मैं सच कहता हूँ, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। वह इतना घबराया, वह इतना घबराया कब वहां से भागा। मैं 60 साल का हो गया, वो आज तक लौट कर मेरे घर नहीं आया। अब भागा, इतनी जोर से घर से भागा, इतना घबराया कि मैं 60 साल का हो गया, वो आज तक लौट के नहीं आया। मेरे कुंडली, मेरे जन्म की कुंडली की आग पूरी बस्ती में फैल गई, पूरी बस्ती दहल गई। मेरे घर मेरे माँ बाप को कोई न मुबारकबाद देने आया, न नाई, न नेगी, न मोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। मेरे माँ बाप ने मेरे नाम रखने की बात भी नहीं सोची। 1 साल बाद मेरा नामकरण करने बेई जोशी जी आए। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ आज अपनी। बेई जोशी जी आए, आते ही मुस्कुराए, हंसते हुए मेरे घर की सीढ़ियों पे चढ़े। आते ही जोर जोर से श्लोक पढ़े, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी शतम नमामि। Following the earlier success of 5G and telemedicine comes a new partnership between Singtel and NUHS to enhance वंदे भवम भवानी शतम नमामि। जैसे ही उन्होंने कहा उस बेटे को लाओ जिसका नामकरण होना है, जैसे ही मेरे नाम की बात चली कि ऊपर से पंडित जी की खोपड़ी पे गिरी छिपकली। जैसे ही मेरे नाम की बात राजेश जी चली, ऊपर से पंडित जी की खोपड़ी पे गिरी छिपकली। पंडित जी की चोटी गाय की पूंछ की तरह मोटी, चोटी को छोड़ के पंडित जी पूरी तरह गंजे और उस मोटी चोटी में उलझ गए छिपकली के पंजे। देखने वालों में हड़कंप, उस मोटी चोटी में उलझ गए छिपकली के पंजे। फिर उन पंडित जी ने न नामकरण किया न श्लोक बाँचे, वो बिना ढोलक के पूरे घर में नाचे। देखने वालों में हड़कंप, वो छिपकली पंडित जी की खोपड़ी पे ले रही थी जंप। पंडित जी हैरान, देखने वाले परेशान। पंडित जी ने मेरे पिताजी से कहा, हे जजमान
इस छिपकली को मार। अब डंडा तो खोपड़ी में मार नहीं सकते थे, वरना हो जाता पंडित जी का कायाकल्प। अब जूता ही बचा था विकल्प, अब जूता ही बचा था विकल्प। हमारे पिताजी ने अपने दोनों पैरों से उतारे और पंडित जी की खोपड़ी में बिना गिने मारे। जूता इधर तो छिपकली उधर, जूता उधर तो छिपकली इधर। मारते मारते जूता फट गया, लेकिन छिपकली जिंदा। देखने वाले शर्मिंदा, पंडित जी परेशान। मेरे माँ पर मेरी जी हालत नहीं देखी गई पंडित जी की। उसने पड़ोस में बगल में पड़ी हुई झाड़ू उठाई, जो वजन में 1 किलो की भारी, उसने पूरी ताकत से पंडित जी की खोपड़ी में मारी। वो झाड़ू लगते ही छिपकली की आत्मा तो जवाब दे गई, लेकिन पंडित जी को साथ ले गई। लेकिन पंडित जी को साथ ले गई। पंडित जी लंबे लंबे पसर गए। छिपकली बाद में मरी, पंडित जी पहले मर गए। पर फिर क्या थी, वही हुआ जो होना था। पुलिस का रोना था। पुलिस आई और जुट गई धक्का धकेल में। और भगवान कृष्ण के तो माता पिता गए थे जेल में, मेरे माता पिता के साथ पूरा मोहल्ला गया जिला जेल में। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे यहाँ नहीं होते। जो कोई बच्चा है, मैं तो अपने एक मित्र के पास मिलने गया था, तो वहाँ एक बच्चा एक साइकिल की हवा निकाल रहा था। वो तो हाँ, ये कितने संस्कारी बच्चे हैं। ताली वाली बजाओ इनके लिए, इनके माता पिता के लिए ताली बजाओ। मैं तो अपने एक मित्र से मिलने गया था, तो जैसे ही मित्र का घर ऊपर था, ऊपर वाली मंजिल पर रहता था, नीचे 2 बच्चे लड़ रहे थे, कोई किसी को पत्थर मार रहा था। तो मैंने उस मित्र से जाके कहा, मैंने कि मेरे भाई, तुम्हारा पुत्र तो बहुत अच्छे संस्कारित है, वो तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बोले कि ये मेरा पुत्र नहीं है। मैंने कि तुम्हारा कौन सा है? बोला कि मेरा तो वो है जो तुम्हारी गाड़ी की हवा निकाल रहा है। मैंने कहा तुम्हारा बेटा तो बहुत आगे है, तो कम से कम बच्चों को संस्कार देना आपका काम है। आइए मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ रोटियां खाने को। सुनना ध्यान से, आदरणीय मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। कुछ लोग, आप अपना मूल्यांकन करना, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ रोटियां खाने को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ रोटियां खाने को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं घर घर आग लगाने को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ रोटियां खाने को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं केवल आनंद उठाने को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं घर घर कोहराम मचाने को। कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं अपना नाम कमाने को, और कुछ लोग यहाँ पर आते हैं दुनिया नई बनाने को। दुनिया नई बना रहे हैं। क्या आदरणीय सुभाष जी नई दुनिया बना रहे हैं। जब रावण हार गया, सुनना आप लोग, रावण हार गया तो श्री राम ने उसके मरणासन स्थिति में श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, और हे लक्ष्मण जाओ, रावण महाविद्वान है, उससे कुछ सीख कर आओ। तो जब लक्ष्मण जी पहुंचे हैं तो लक्ष्मण जी ने कहा रावण से कि हे तात, आप युद्ध हार गए हैं, आपको बहुत इस वक्त आप बहुत खेद में होंगे, बहुत कष्ट में होंगे, आपको गिलानी होगी। रावण ने कहा नहीं लक्ष्मण, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे इस वक्त कोई गिलानी नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो उसी दिन हार गया था जिस दिन मेरा भाई तुम्हारे दल में जाके मिल गया था। आज नहीं हारा, मुझे तो मालूम था कि मैं हारूंगा। और लक्ष्मण तुम ये समझ रहे हो कि तुम जीते हो, श्री राम यह समझ रहे हो कि वे जीते हैं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इसलिए हारा हूं कि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था,
और श्री राम इसलिए जीत गए हैं कि उनके साथ उनके सारे भाई इकट्ठे थे, भरत भी थे, लक्ष्मण भी थे, शत्रुघ्न थी, और मेरा भाई भी चला गया था, मुझे तो उसी दिन हारना था। जब मंदोदरी ने एक दिन पूछा कि हे मेरे नाथ, उनके तो छुए हुए पत्थर तक समुद्र में तैर गए हैं, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता कहाँ है जो युद्ध में जीत जाओ? तुम्हारा तो छुआ हुआ बहुत हल्की लकड़ी भी नहीं तैरेगी। रावण ने कहा कि मंदोदरी तू तो गलत समझती है, मैं भी यह कर्तव्य दिखा सकता हूँ। और उसने कर्तव्य दिखाया। उसने कहा चल मंदोदरी समुद्र के किनारे। वह भी एक दो पत्थर लेके आया रावण, उसको अपने मुंह से लगाया, तो कान से लगाया और छोड़ दिया समुद्र में, दोनों पत्थर तैर गए। मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, मैं तो आज तक यही समझती थी कि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है, तो मैं तो भगवान राम की भी लगता है क्षमता आ गई, लेकिन मुझे यकीन नहीं है तुम में इतनी क्षमता हो नहीं सकती। मुझे तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें मेघनाथ की सौगंध है, मुझे बता दो कि तुम आखिर इसमें सफल कैसे हुए, तुम्हारे छुए हुए पत्थर तैर कैसे गए? तो रावण ने क्या कहा सो सुनना। रावण ने कहा हे मंदोदरी, वाकई मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। मैंने तो पत्थर उठाया और पत्थर से ये कहा कि हे पत्थर, तुझे भगवान राम की कसम है, तैर जाना। तो वो तैर गया। एक शेर जो था ना, अपने शादी के कार्ड बांट रहा था, कार्ड, शादी के कार्ड, शेर जंगल में। तो वहाँ एक चूहा बैठा था, तो शेर ने सारे शेरों को, हिरन को, रीछ को, बंदरों को काट दिए। चलो भैया हमारी शादी में आना, हमारी शादी में आना। वो चूहा ने कहा कि शेर मैं चूहा हूँ, इसलिए तू मुझे करनी है शादी का। बोला चल, तू तो चूहा है, तू शेर की शादी में जाके क्या करेगा? वो चूहा बोला देख, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं भी शेर ही था, चूहा तो शादी के बाद बना हूं अपनी पत्नी को देख के। दुनिया में अगर कोई मूल्य है, अगर कोई निधि है, अगर कोई संपत्ति है, अगर कोई संस्कार है, तो वह केवल माँ। माँ दुनिया में सबसे कीमती तोहफा है। केवल और केवल मनुष्य को अपनी माँ से प्यार करने का, अपनी माँ की अवसर प्राप्त हुआ है, और किसी भी जीव को अपनी माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अगर आपने अपनी माँ की सेवा कर ली, दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी खुशी, दुनिया की सारी उपलब्धियां, दुनिया की सारी मंजिलें आपके कदमों में होंगी अगर आपने अपनी माँ की सेवा कर ली। एक जिला है, एक डीएम है, एक डीएम, उस जिलाधीश का एक भाई है तहसीलदार, सुनना राजेश जी, आप भी सुनना, सुभाष जी आप। एक दिन वो हमारे मित्र हैं डीएम साहब, उन डीएम साहब से मैं मिलने उनके घर गया, तो उनकी माँ एक कोने में बैठी थी। मैंने उस माँ के पैर छुए और उस माँ से पूछा, मैंने कि माँ तुम्हारा जीवन कैसा कट रहा है? तो उस माँ ने कहा मेरे दो बेटे हैं, एक डीएम हो गया है, एक तहसीलदार हो गया है। 15 दिन में डीएम साहब के पास रहती हूँ, 15 दिन में तहसीलदार साहब के पास रहती हूँ, और जो महीना 31 दिन का होता है तो एक दिन में व्रत रख के काट लेती हूँ। 16वें दिन कोई बेटा मुझे अपने पास नहीं रखता है, केवल 15 दिन रखता है। आइए उस दर्द भरी कहानी आपके पास रखता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, सुनना। 4-6 पंक्तियां हैं मेरे पास, इससे बढ़िया बात, उससे बढ़िया कविता मैंने अपने जीवन में नहीं लिखी। सुनने, विधवा जवानी में हुई, विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा। टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी। कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती।
जाकर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी। सोचती थी पुत्र है पैरों खड़ा होकर, सोचती थी पुत्र है पैरों खड़ा होकर, सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। वो 2 बसें जा रही थी बहन जी, 2 बसें। एक बस में सारी बुढ़ियां बैठी थी, बूढ़ी माताएं बैठी थी। एक बस में सारी बहुएं बैठी थी। हरिद्वार को बस जा रही थी। पीछे वाली बस एक पत्थर से टकराई और एक खड्डे में जाकर गिरी, जिसमें बूढ़ी माताएं बैठी थी। वो सारी माताएं खत्म हो गई उसकी। उसमें जिसमें बहुएं बैठी थी, उसमें से एक बहू उतर के आई और बहुत जोर से जार रोने लगी। आए, आए, मर गई, मर गई। लोगों ने पूछा कि तुम्हें अपनी सास से ज्यादा प्यार था क्या? इतनी बहुएं बैठी हैं, ये तो ऐसे रो ही नहीं रही, तू ऐसे क्यों रो रही है? बोली कि सास से प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी तो सास घर पे ही रह गई। काश मैं भी यहाँ ले आती उसे, तो आज छुट्टी हो जाती। हाँ, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी। रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे। बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती। सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित रही हर बात पर होने लगा झगड़ा। क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला, क्या नेक रहेगी बुढ़िया रहेगी या कि मैं बस एक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या मैं बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर ओठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने माँ घर से निकाली थी। काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में। देह में दम थी नहीं, फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में। बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते। होनी बड़ी बलवान थी, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला। बेटा वहीं आया, बदन का रंग था पीला, देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी। बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी, विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला। जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है यह रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं, गुर्दे खराब हैं। मौत से रिश्ता करे, मौत से रिश्ता करे, खरे में दान दे, इसको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे, इसको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा कि पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो, गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या,
खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक नीचे हो ही जाएंगे। झेल नहीं है अलग सिंदूर जो होगा, होगा भाई भगवान को मंजूर जो होगा। मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में। बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। और मेरे माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुमने ताली 2 पंक्ति पहले बजा दी। जो पंक्ति मैंने ताली के लिए लिखी नहीं, अगली 2 पंक्तियां सुनना और उस माँ को आशीष दे देना, माँ को श्रद्धांजलि दे देना। ऊपर हाथ उठा कर ऊपर जोरदार ताली बजा के, कोई हाथ मौन नहीं रहे, नहीं उस वो पंक्ति आने दो। वह माँ दुनिया में नहीं है। मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था। पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था, लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था। कहने लगी अंदाज है, अंदाज ही रखना, उसको बताना मत, आपे राज ही रखना। माँ नहीं चाहती कि मेरा एहसान लदे बेटे पे। हर आदमी एहसान ला देगा अगर आपको एहसान करेगा। माँ कभी बेटे पे एहसान नहीं लादना चाहती। माँ ये बताना भी नहीं चाहती कि ये काम किसने किया है, उसको बताना मत, आप राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर, गुर्दे दिए हंसकर, बेदर्द मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया, डॉक्टर से बोला यूं आपने जीवन दिया, बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा। यह काम है उसका, तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। यह काम है उसका, तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, सुनना मेरे भाई, क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर। स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर पैदा किया पाला, मरण की नींद सोई भी आपकी औकात क्या। दुनिया में कोई भी कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई, हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे ये मिल गई वह भाग्यशाली है। जिंदगी आधी दुखी है, दीन वही है, माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है। माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है। अंतिम पंक्तियां 2 पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कर देना आशीष दे के। माँ मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है। देवता सबसे बड़ा, देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है,
पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज, जय सुभाष, जय लोहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ एक बार जोरदार।